वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ बायोजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की लास्ट वीडियो पे हैं एंड दैट इज़ द डिफिकेशन या व्हाट इज़ ईजेशन, व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड द ईजेशन। इसके अलावा वीडियोस जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की हैं वो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिल सकता है कि एक वीडियो आपको वाइटामिन्स के ऊपर मिलेगी कि what are the different vitamins and what are their resources, what are their deficiency disorder, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की जो ये लास्ट वीडियो है, इस लास्ट वीडियो को हम अभी कंप्लीट करते हैं एंड द टॉपिक इज what's the egestion, what's the defecation and what's the process behind defecation reflex। ओके भाई, अभी तक जो प्रोसेस हमने किया है उस प्रोसेस में हमने अभी तक पढ़ा है कि हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स, हाउ द एब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ वेरियस एंजाइम। एब्जॉर्प्शन के बाद में फिर हमने एसिमिलेशन देखा था, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एसिमिलेशन ऑफ द प्रोटीन्स एज वेल एज द फैट। और अब एसिमिलेशन के बाद में जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो बच जाता है वो बच जाता है रगेज, और हम उसको काइल भी बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली जो बचा हुआ फूड है रगेज है, जो फाइबर्स वगैरह हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, और उनको क्या किया जाता है, अब उनको मूव करवा दिया जाता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो क्या है कि जो फूड है, जो वेस्ट है या रगेज है, उस रगेज के अंदर से वाटर को एपिथेलियल सेल्स ऑफ द कोलोन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। कोलोन के अंदर क्योंकि जो पेरिस्टाल्सिस है वो बहुत कम होती है तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है। जो बैक्टीरिया है वो जो रगेज आ रहा है उसके अंदर अगर कोई उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो उस ऑर्गेनिक मैटर को वो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं और वहाँ पे बोल्टिंग करते हैं, वहाँ पे गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है उसके अंदर बिलीरुबिन प्रोडक्ट भी होता है, तो बिलीरुबिन को वो चेंज कर देते हैं स्टर्कोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन में, और ये स्टर्कोबिलिन और स्टर्कोबिलिनोजन ही हमारे फिकिस को ब्राउनिश कलर देते हैं। क्लियर। और तो इस तरह जो फूड, जो वेस्ट था, जो रगेज था, अनडाइजेस्टेड मैटर था, वो कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारा रेक्टम तक पहुँच जाता है। और जैसे ही ये रेक्टम के अंदर पुश होता है तो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कि मान लीजिए जो अनडाइजेस्टेड मैटर था वो अनडाइजेस्टेड मैटर मूव होते हुए स्लो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू कहाँ पहुँच गया, वो सिग्मोइड कोलोन के अंदर और रेक्टम के अंदर पहुँच गया है। सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम के अंदर न्यूरोनल एंड होते हैं किसके, एफरेंट नर्व फाइबर के। और जैसे ही फूड यहाँ पहुँचता है तो वो धीरे धीरे रिफ्लेक्स जो है वो कहाँ पे पहुँचनी स्टार्ट हो जाती है, इट इज गोज टू द स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन आर्च। ओके, और यहाँ से सिग्नलिंग फिर प्रोड्यूस होती है एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू, और जो रेक्टल रीजन है उसके अंदर धीरे धीरे पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है और जो रगेज था वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, रेक्टम के अंदर। तो जो डिफिकेशन रिफ्लेक्स है इट इज इनिशिएटेड बाय द फिलिंग ऑफ द सिग्मोइड कोलोन एज वेल एज द रेक्टम रीजन। और फिर उसके बाद में ये तो मैसेज को लेके जा, रिफ्लेक्स आर्च का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से मैसेज आता है और एक तरफ से मैसेज जाता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन को रिसीव करने वाले न्यूरॉन हैं एंड ऑब्वियसली दीज आर द मोटर या सेंसरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द टाइप ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ लगे हुए हैं, एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू ये मैसेज को हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू पहुंचाते हैं। स्पाइनल कोड इंस्टेंट रिएक्शन देता है और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज कहाँ आता है, हमारे इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर आता है। और इंटरनल स्फिंक्टर जो है एज इट इज इनवॉल्यूंटरी तो वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद में इंटरनल के बाद में आगे क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इट इज इनर्वेटेड बाय द pudendal nerve and this pudendal nerve is the somatic nerve of our digestive tract and that is attached with the external anal sphincter। clear। okay, तो ये तो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है। इट इज इनर्वेटेड बाय द एफरेंट एंड एफरेंट नर्व फाइबर दैट आर लोकेटेड इन द सिग्मोइड एज वेल एज द रेक्टम रीजन। और उसका रिस्पॉन्स जो है वो आल्सो किसके थ्रू होता है, पेडेंडल नर्व के थ्रू, क्योंकि वो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है उसकी ओपनिंग को करवाता है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है इट इज ऑल्सो
under the pressure of diaphragm as well as the abdominal muscle. डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल जब प्रेशर लगाते हैं तो रेक्टम रीजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, एक बार हम प्रोसेस सारा देख लेते हैं यहाँ पे कि डिफिकेशन या इजेशन क्या है। तो ये सिंपल फीकल मैटर के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, इजेशन या डिफिकेशन कहते हैं। लगभग 1500 ml काइन जो है वो पुश किया जाता है कोलोन रीजन के अंदर, और इसमें से भी जो कोलोन है वो कंटिन्यूअसली एपिथेलियल सेल्स के थ्रू यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। क्लियर? कोलोन रीजन के अंदर आपको पता है कि हमारी कोलोन के अंदर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड इकोलाई एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया रहता है, और वो उस रगेज के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को खा करके हमारे कोलोन रीजन के अंदर प्रोड्यूस करता है विटामिन B12, विटामिन K एंड विटामिन B1। एंड ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कई बार हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो इकोलाई है कोलोन का, ये खत्म हो जाता है, और इसके डिग्रेड करने से, इसके मर जाने से विटामिन B12 प्रोड्यूस नहीं होता, और विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन ऑफ RBC। तो उसके लिए हमारी बॉडी में, तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बॉडी के अंदर RBC मैचुरेशन भी स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर क्या करता है, जब आपको एंटीबायोटिक देता है तो उसके साथ विटामिन B12, विटामिन K एंड B के कैप्सूल हमें साथ में देता है, क्योंकि उसको पता है कि कोलोन के अंदर प्रेजेंट ई कोलाई जो है वो उस टाइम मर जाएगा, और उससे प्रोड्यूस होने वाला B12 अब मुझे आर्टिफिशियली देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो कोलोन रीजन के, और आप जब मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कोलोन रीजन के अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कोलोन के अंदर या तो वाटर एब्जॉर्ब होता है या फिर ई कोलाई या बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुए ये एंजाइम, ये जो विटामिन है ये एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो कोलोन रीजन वैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसके अलावा मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन में होता है। सोडियम है, क्लोरीन है, इसके अलावा आयरन है, इसके अलावा कैल्शियम, ये नॉर्मली जो है ये हमारे कोलोन रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद में जो फूड है अब वो किस में पुश हो जाएगा, वो स्लोली रेक्टम के अंदर पुश किया जाता है, और जैसे ही वो रेक्टम के अंदर भरना स्टार्ट होता है तो रेक्टम के अंदर इंट्रा रेक्टल प्रेशर 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इन ए सॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन इंड्यूस होती है रेक्टम के अंदर। किसके थ्रू? एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। और जो रिस्पॉन्स लाया जाता है वो किसके थ्रू लाया जाता है? एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। ओके बेटा, तो एक्शन ऑफ डिफिकेशन किसके थ्रू होता है? डेवलपमेंट ऑफ मास मूवमेंट। जैसे ही मास मूवमेंट होता है इकट्ठा रेक्टम के अंदर, जिसकी वजह से जो फीकिस होता है वो रेक्टम में पुश किया जाता है। पुश होने के बाद में रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनिशिएट होती है, जिसकी वजह से रेक्टम के अंदर धीरे धीरे स्लो कॉन्ट्रैक्शन मींस पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, पहले इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और उसके बाद में प्रेशर की वजह से पिडेंडल नर्व की वजह से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था, जो सोमैटिक होता है, जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, उसको भी धीरे धीरे ओपन किया जाता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे बताया है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेक्टम followed by desire of the defecation caused by distension of the stomach by the food. It is a desire movement जिसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर तो ओपन ही है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी ओपन करना, और ऊपर से डायफ्राम एज वेल एज द एब्डोमेन की प्रेशर की वजह से वी डायलेट द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, पाथवे क्या क्या है एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं। व्हाट्स द पाथवे? जैसे ही फीकिस जो है वो मास मूवमेंट के थ्रू रेक्टम के अंदर मूव करते हैं तो रेक्टम डिस्टेंडेड हो जाएगा, एंड जो सेंसरी नर्व हैंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो इंपल्स देती है किसको? द इंपल्स इज ट्रांसफर्ड टू द डिफिकेशन सेंटर, और उसके बाद सेंटर जो है वो मोटर इंपल्स के थ्रू अपने
इम्पल्स को अपने सिग्नल को भेजता है कहाँ पे, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड एंड रेक्टम वाया द इफ्रेंटम फाइबर ऑफ द पेल्विक नर्व। ओके, तो जब सिग्नल आ जाएगा एक तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके अंदर, सिग्मोइड कोलोन में, रेक्टम के अंदर, और जिसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो बंद होते हैं अब उनको रिलैक्स कर दिया जाता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द डायफ्राम एज वेल एज द एब्डोमिनल मसल्स। ओके, तो ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, इजेशन डिफिकेशन का है कि हाउ द रिफ्लेक्स एक्शन इज इंड्यूस्ड एंड हाउ द डिफिकेशन इज टेक प्लेस, व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड दैट। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फीकेस, जो फीकेस है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या क्या इसमें रह जाता है। क्लियर। तो डिफिकेशन जो है, डिफिकेशन में जो फीकल मैटर रहता है उसमें लगभग 3/4 जो है वो तो वाटर ही होता है, और उसमें 1/4 पार्ट क्या रहता है, सॉलिड मैटर रहता है। और इस लगभग सॉलिड मैटर के अंदर 3% तो बैक्टीरिया ही होते हैं। ओके, 3% क्या होंगे, हमारे ई कोलाई इंटेस्टिनल बैक्टीरिया रहते हैं। इसके अलावा 15% इनऑर्गेनिक मैटर रहता है, इट इज हैविंग द इनऑर्गेनिक मैटर। 15% फैट होता है इसके अंदर, 5% प्रोटीन होते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जो बॉडी की फास्ट मूवमेंट होने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और इसके अलावा 30% रगेज होता है। रगेज होता है फाइबर्स, बिकॉज हम बहुत सारे सैलेड वगैरह खाते हैं, प्लांट मटेरियल खाते हैं, तो उसके अंदर सेलुलोज होता है, अनडाइजेस्टेड मैटर होता है जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिग्रेड नहीं कर पाता बिकॉज इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ द सेलुलोज एंजाइम। तो वो सारा का सारा रगेज बनाता है जिसकी वजह से मूवमेंट फास्ट भी होती है, एंड द रगेज इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फीकल मूवमेंट। इसके अलावा म्यूकोजल सेल्स होती हैं पूरे के पूरे इंटेस्टाइन की। इसके अलावा म्यूकस होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो कलर होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, द कन्वर्जन ऑफ बिलीरुबिन इनटू स्टर्कोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन बाय द इंटेस्टिनल या कोलोनिक बैक्टीरिया। ओके बेटा, तो डिफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने इतने ही पार्ट में कंप्लीट किया है। हालांकि नीट में डिफिकेशन से के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, कंपोजिशन पे आ सकता है। तो अगर फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो किसके थ्रू ऊपर आएगा, वो आएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द डिफिकेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाइटामिन्स एंड देयर डिसऑर्डर एंड द रिसोर्सेज। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।